उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर विधानसभा से बसपा ने नावेद अय्याज को प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर रोड पर बसपा प्रत्याशी का कार्यालय है और अमरोहा पुलिस पर बसपा कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोप लग रहे हैं। बसपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज कर सैकड़ों कुर्सियां तोड़ी हैं और साथ ही समर्थकों को बुरी तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया। बसपा प्रत्याशी नावेद अय्याज का कहना है कि पुलिस ने सपा प्रत्याशी महबूब अली के कहने पर मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज की है, जिसमें कई समर्थकों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल क्षेत्र अधिकारी विजय राणा ने मोर्चा संभाल कर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने पुलिस से कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। मैं वहां से अगले कार्यक्रम में चला गया। जब मैं अगले कार्यक्रम में गया तो मेरे पास सूचना ये आई कि पुलिस ने मेरे चुनाव कार्यालय पे फोर्स के साथ घुस गई है और मेरे लोगों को, जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे, उन पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज की, उनकी टांगों पे, सरों पे हमले किए। आप चारों तरफ देखिए, कुर्सी बिखरी हुई है। भाई लाठीचार्ज का देखिए ये तरीका। ये लाठी भी उनकी छूट गई और ये लाठी टूटी हुई देखिए। मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है। समाजवादी वाला जो नेता है वो प्रत्याशी भले ही सिंबल समाजवादी का है, लेकिन उसके पीछे बीजेपी की ताकत है। वो अधिकारियों से मुझे टॉर्चर कराना चाहता है। मेरा चुनाव जनता का चुनाव बन चुका है। जनता फैसला कर चुकी है कि बदलाव की तरफ चलना है। और जैसे जैसे मेरा चुनाव चला, मेरे लोगों मेरे साथ बदतमीजी कराई जा रही है। मेरे लड़कों को मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। मेरे चुनाव कार्यालय तोड़े जा रहे हैं। एक मुखबिर जो सीएए के टाइम पे मुसलमानों के खिलाफ मशहूर हुआ था, वो मुखबिर, वो दलाल मेरे कार्यकर्ताओं की पुलिस से उत्पीड़न करा रहा है। वो उसके ऊपर महबूब अली और परवेज अली, आज शहर के अंदर शहर की जनता उनसे नाराज है। दाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हारिश, क्या स्थिति है वहां पर? एक तरफ जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं बसपा के, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि बीजेपी का समर्थन है। क्या है पूरी कहानी, क्या है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं, अमरोहा से बसपा से नावेद अय्याज को प्रत्याशी बनाया है। अमरोहा सदर विधानसभा 41 से देर रात सूचना मिलती है कि इनके कार्यालय में, चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। जब हम मीडिया वहां पर पहुंची तो इन्होंने बाइट देकर बताया कि पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज की है। बेवजह कार्यकर्ता बैठे थे, बेवजह आकर लाठीचार्ज की। इसमें 4-6 लोग घायल हुए कार्यकर्ता, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही बता दूं कि गंभीर आरोप यहाँ प्रत्याशी ने समाजवादी के प्रत्याशी पर और बीजेपी के प्रत्याशी पर लगाए हैं कि पुलिस द्वारा ये उत्पीड़न करा रहे हैं। मेरी बढ़ती लोकप्रियता को तो देखते हुए बौखलाए हुए हैं। सीधा सा उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि जबरदस्ती आकर लाठीचार्ज की गई है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर नावेद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं। नावेद साहब, आप कह रहे थे कि देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि आप बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है। कौन लोग हैं ये जो आपके कार्यालय पर तोड़फोड़ कर रहे हैं? देखिए, कार्यालय पर, सभी चुनाव कार्यालय पर पब्लिक का आना, समर्थन का आना, वो प्रत्याशी के हाथ में नहीं होता है। मेरे कार्यालय पर अचानक पुलिस आदमकी, पुलिस के साथ कुछ, मुझे शंका है कि समाजवादी पार्टी का जो विधायक है, जिसके बीजेपी के लोगों से बड़े अच्छे दोस्ताने हैं, प्रशासन उनका शायद दबाव लेता है, वो लोग मेरे कार्यालय में घुसे और उन पर लाठीचार्ज की। कई लोगों के चोटिले हुए, टांगे टूटी, कई के सर पर लाठी लगी, कुर्सियां तोड़ दी गई, मेरा जो चाय का सामान था वो सब फेंक दिया गया। और उसके बाद जब मैंने प्रशासन से कहा कि अगर आपको लगता भी था कि मेरे यहाँ कोई कोरोना नियम की या किसी और नियम की कार्रवाई होनी है, तो गलत हो रहा है, तो मुझे नोटिस दिया जाता, मुझे वार्निंग दी जाती, मेरे साथ कोई मुकदमा लिखवाया जाता। लेकिन मेरे लोगों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि मेरे कार्यालय पे आप लाठीचार्ज करा के मेरे कार्यकर्ताओं को भयभीत करें और वो चुनाव लड़ाने में जो है वो डरे, वो चुनाव कार्यालय पर आते हुए डरे। ये सब एक प्री प्लान ड्रामा था मेरे चुनाव को खराब करने का, क्योंकि मेरे चुनाव में बहुत ज्यादा जन समर्थन है। 20 साल के विधायक के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। उस आक्रोश के प्रति में हमें जो समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन में जनता को धमकाने के लिए और भयभीत करने के लिए प्रशासन का सहारा लिया गया है, मुझे ये शंका है। वहां से सबसे बड़ी स्थिति तो ये देखिए कि पुलिस के साथ पहुंचा गया और आज सीधे सीधे पुलिस महकमे पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे भी क्या जो पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी तरफ से किसी तरीके का आश्वासन मिला आपको? और क्योंकि आपने कहा कि पुलिस के साथ वो लोग पहुंचे थे और तब यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, लाठीचार्ज शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से किसी तरीके का कोई आश्वासन?
जी जी, वहाँ मौके वारदात पे पुलिस के बाद में वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, सीओ पहुंचे, एडिशनल पहुंचे। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ठीक है, कोई भी बात की एक्शन नहीं होना चाहिए था। और जो एक्शन से पहले आप वार्निंग देते, नोटिस देते। मैं एक पार्टी का कैंडिडेट हूँ, सीनियर पार्टी का, नेशनल पार्टी का कैंडिडेट हूँ। अगर किसी तरह की कोई नियमों की मामला भी था देखी का, तो आप मुझे वार्निंग दे सकते थे, नोटिस दे सकते थे, मुकदमा लिख सकते थे। एक्शन क्यों लिया मेरे ऊपर? एक्शन लेने का मतलब यह है कि आप शायद किसी के साथ मिलकर मेरे कार्यकर्ताओं को भयभीत करना चाहते हैं, मेरे चुनाव कार्यालय में, मेरी सभाओं में आने वाली भीड़ को डराना चाहते हैं, ताकि लोग मुझे चुनाव समर्थन करते हुए डरे। तो मेरा सीधा पुलिस पर आरोप नहीं है। पुलिस को कानून की ड्यूटी करनी चाहिए, किसी और की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, बस मेरी ये शिकायत है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे नावेद आयस जी, जिस तरीके की ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे पे देखा जाए कि जो विपक्ष के प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, तो इस बाबत इन परिस्थितियों पर काबू पाने की जिम्मेदारी तो खैर पुलिस महकमे की है, लेकिन यहाँ पर तो आप पुलिस महकमे पर ही आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब अगला स्टैंड क्या होगा आपका? देखिए, मैं यहाँ के वरिष्ठ जिलाधिकारियों से मिलने जा रहा हूँ। चुनाव आयोग को आज मैंने लिखा है, ट्विटर किए हैं, और तमाम लोगों तक ये बात सोशल मीडिया के जरिए मीडिया तक पहुंची है। मेरा स्टैंड सीधे सीधे है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं लोकतंत्र में जी रहा हूँ, मैं कानून के राज वाले देश में जी रहा हूँ। हम ये जंगल राज, किसी तरह का भय, प्रत्याशियों को जो भयभीत करने का और दूसरे प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे वर्करों को डराने का जो ये खेल हुआ है, ये इसमें मैं इंसाफ चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नावेद आयस जी यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। तो नावेद आयस हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। उनका कहना ये था कि उनके कार्यालय पर हमला हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बेवजह बिना किसी नोटिस के ये एक्शन ले लिया गया है।